नमस्कार दोस्तों। 2014 से पहले नीति आयोग नहीं था, उसकी जगह प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। अब उस जो है नीति आयोग जो है दैट हैज़ बिकम द मेन थिंकिंग एंड पॉलिसी हब फॉर इंडिया। The Modi-led Niti Aayog is doing some great thinking on attracting foreign students towards India. इसके लिए इन्होंने एक 10 बिलियन का नेशनल रिसर्च सोवरेन वेल्थ इम्पैक्ट फंड, जिसे कि भारत विद्या कोष भी कह रहे हैं, लॉन्च किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है नीति आयोग का, जिससे जो है विदेश में रहने वाले जो छात्र हैं वो भारत आकर पढ़ सकेंगे। तो नीति आयोग ने इसे प्रपोज करते हुए कहा है कि 2040 तक उनका लक्ष्य 10 लाख विदेशी छात्र जो है उन्हें भारत में लाना है पढ़ने के लिए। इसके लिए जो विदेशों में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा है उनसे भी फंड इकट्ठा किया जाएगा और उतना ही फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिलाएगी। इस प्रकार 10 बिलियन डॉलर का एक फंड जो है तैयार किया जाएगा। यह रिपोर्ट, जिसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया कहा गया है, का मकसद भारतीय संस्थानों में और छात्रों को बेहतर रिसर्च सुविधा और फंडिंग की जा सके, ये भी एक इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि हम जानते हैं, भारतीय संस्थानों में रिसर्च फंडिंग जो है एक प्रमुख समस्या है, बॉटलनेक है, जिसके कारण से न तो विदेशी छात्र आ पाते हैं और न ही यहाँ के जो छात्र हैं अच्छी किस्म की रिसर्च कर पाते हैं। इस प्रकार इस कदम से भारत अपने आप को एक नॉलेज और रिसर्च का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी में जुट जाएगा। इसके साथ ही एक और कार्यक्रम, जिसे विश्व बंधु स्कॉलरशिप कहा गया है, इससे भी 2 वर्ष का जो मास्टर प्रोग्राम होता है उसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह जो विश्व बंधु स्कॉलरशिप है, इसको जो है आपकी फुल ब्राइट एक स्कॉलरशिप स्कीम बड़ी फेमस है यूएस की, और एक शेविंग स्कीम है यूके की, इनको मॉडल बना के तैयार किया जाएगा। ध्यान देने बात यह है कि अभी तक भारत में ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स को भारत में आकर्षित करने के लिए कोई योजना हो या स्कॉलरशिप हो। इसके लिए गुजरात में गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का भी सहयोग लिया जाएगा और वहाँ पर भी जो है ऑनशोर फैसिलिटीज़ दी जाएगी। और साथ में एक जो है इंटरनेशनल एजुकेशन जोन की तरह भी इसे तैयार किया जाएगा। तो मेरे विचार से यह नीति आयोग और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है, जिससे भारत को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू। So we can see that how Niti Aayog is shaping the Indian strategic and policy platform through its various initiatives. Today Niti Aayog has become the key policy think tank for the country and is spearheading India's growth in the domain of science, finance and many other fields that the country needs.